जैसे जैसे हम समर्पण का सही अर्थ समझने लगते हैं, हमारी आस्था बढ़ जाती है और हमारे डर कम होने लगते हैं। अब हम डर, गुस्से, आत्मग्लानि और डिप्रेशन से नहीं लड़ रहे होते हैं। समर्पण जिंदगी जीने का एक नया तरीका है। जब हम खुद की मर्जी से चलते हैं, तब हम लगातार चिंतित रहते हैं कि क्या हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, क्या हमने सबको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर लिया है। और भी ऐसी कई प्रकार की बातें हमें घेरी रहती हैं और चिंता में डालती हैं कि हमारी स्कीम फेल होगी या पास। खुद की मर्जी से चलने का तरीका मुश्किल था, पर इसके सिवाय हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। समर्पण करना हमेशा आसान नहीं होता, बल्कि उसके उलट ये मुश्किल होता है, खासकर शुरुआत में। पर तब भी ये तरीका आसान है कि हम खुद की बजाय ईश्वर की मर्जी पर भरोसा करें, ऐसी शक्ति जो हमारी ज़िंदगी हमसे कहीं बेहतर ढंग से मैनेज कर सकती है। और जितना ज़्यादा हम समर्पण करते जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए आसान होती जाती हैं। जब हम अपनी इच्छा और जीवन की अपनी समझ ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, उसके बाद हमें सिर्फ अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी से करना होता है। हम सारे परिणाम ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं। समर्पण करके आस्था से किए हुए कामों से और अपने प्रोग्राम के अनुसार अपने जीवन को सरल आध्यात्मिक सिद्धांतों पर चलाकर हम अपनी सारी चिंता छोड़कर फिर से खुलकर जीना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ आज के दिन मैं आज खुद की इच्छा का समर्पण करूंगा। मैं अपने लिए ईश्वर की इच्छा का पता लगाऊंगा और उस पर काम करने की शक्ति ढूंढूंगा। मैं सारे परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा।